नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, पिछले सेशन में हमने अवयव के बारे में आपको जानकारी दी थी, अवयव का क्रम उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। समान अवयव यानी कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी हमने दी थी। आज हम अवयव की संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये संक्रियाएं कहलाती हैं। तो अवयव में भी अवयव का जोड़ना, अवयव का घटाना और अवयव की गुणा करना, इस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, अवयव में भाग संभव नहीं है तो भाग हम नहीं कर सकते, भाग संक्रियाएं नहीं है। गुणा भी और योग भी केवल रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें कुछ स्थितियाँ होती हैं विशेष जिनमें ये संभव होता है, सभी स्थितियों में संभव नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग की और अंतर की। योग के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, आवश्यक स्थितियां क्या होती हैं। यदि आपको कोई एक अवयव ए दे रखा है और आपको योग करना है उसमें एक अवयव बी का, तो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस इसकी ये हैं कि जो ए का क्रम है, यानी कि ए यदि m गुणा n का है, इसका क्रम m गुणा n है, तो b का भी क्रम m गुणा n ही होना चाहिए, तब आप a प्लस b ज्ञात कर सकते हैं। और यही कंडीशन आपकी इसके अंतर ज्ञात करने के लिए भी है। दो अवयवों का अंतर भी आप तभी ज्ञात कर सकते हैं यदि दोनों अवयवों के क्रम समान हों। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम गुणन की। गुणन में भी यदि आपको एक अवयव a और एक अवयव आपको b दे रखा है और इनकी आपको गुणा करनी है, तो गुणा करने के लिए क्रम विशेष प्रकार का होना चाहिए, तभी इनकी गुणा संभव होती है। तो यदि हम मान के चलते हैं a का क्रम m गुणा n दे रखा है, तो b का क्रम आपका n गुणा p होना चाहिए, तभी गुणा संभव है, यानी कि तभी आप a b प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ध्यान से देखिए, पहले अवयव में जो स्तंभों की संख्या है, दूसरे अवयव में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। तो जो आपको फिर इनका गुणन प्राप्त होगा, बीच में से जो कॉमन है इसे निकाल दीजिए बाहर, यानी कि इसमें से स्तंभों की संख्या और इसमें से पंक्तियों की संख्या निकलने के बाद आपके पास बचेगा m गुणा p। तो m गुणा p क्रम का अवयव आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि यदि किन्हीं अवयव में ए बी संभव है तो आवश्यक नहीं कि बी ए भी संभव हो। समझ में आई बात? हमने यहाँ पे ए की गुणा बी में कर दी, तो अब जरूरी नहीं है कि बी की गुणा ए में भी हो सकती हो, और ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। ये केवल एक स्थिति में आवश्यक है, यदि इनमें से कोई एक यूनिट मैट्रिक्स हो, इकाई अवयव हो। इकाई अवयव मैंने आपको बताया था, तो यदि मैं इकाई अवयव की किसी अवयव में गुणा करूं तो वो केवल क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, इनमें क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा। यदि दोनों ही मैट्रिक्स इकाई नहीं है तो, या दोनों ही अवयव इकाई नहीं है तो। समझ में आ गई बात? ए बी यदि आपका संभव है तो आवश्यक नहीं बी ए भी संभव हो। ठीक है, और यदि इनमें से कोई एक अवयव इकाई है तो इकाई अवयव में अवयव गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। चलिए, मान लीजिए ए कोई एक अवयव आपको दे रखा है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एक अवयव आपने ए मान लिया। इसका क्रम देखिए कितना है, पंक्तियाँ 1 2 3, 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं, 2। ठीक है, बी आपको एक अवयव लेके चलेंगे, बी आपने एक अवयव ले लिया, 4 5 9 3 2 4, ये दूसरा अवयव आपने लिया, इसका भी क्रम कितना है, 3 गुणा
2। अब देखिए दोनों अवयव के क्रम समान हैं तो इनमें योग या अंतर संभव है, तो हम इसमें a प्लस बी अब ज्ञात कर सकते हैं। योग ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें कि अवयव a के संगत तत्व का योग अवयव b के संगत तत्व से किया जाना है, यानी कि a11 का a11 के साथ, a12 का a12 के साथ और इसी तरीके से आगे भी केवल संगत तत्वों का ही योग होगा। यानी कि 1 में 4 को जोड़ेंगे कितना आ गया 5, 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ गया 7, 3 में 9 को जोड़ेंगे कितना आया 12, 4 में 3 को जोड़ेंगे 7, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 और 6 में 4 को जोड़ेंगे 10। तो ये इनका योगफल आ गया। इसी तरीके से हम a माइनस बी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करना है, संगत तत्वों को संगत तत्वों में से घटाना है। a माइनस बी यानी कि a के संगत तत्व में से b के संगत तत्व को घटाना पड़ेगा आपको। जैसे 1 में से 4 को घटाएंगे माइनस के 3, 2 में से 5 को घटाएंगे माइनस के 3, 3 में से 9 को घटाएंगे माइनस के 6, 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आ जाएगा और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये तरीका है आपका इनका जोड़ने का और घटाने का। अब बात करते हैं हम गुणा की। गुणन के लिए हम कोई भी एक अवयव मान के चलते हैं। हमने एक अवयव ले लिया a, हमने इसी तरीके से 3 गुणा 2 क्रम का ले लेते हैं 1 2 3 2 4 3, ये हमने एक 3 गुणा 2 क्रम का अवयव ले लिया। अब b क्या होना चाहिए, अभी आपको मैंने बताया था नेसेसरी कंडीशन कि इसमें जितने स्तंभ हैं b में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। स्तंभ कितने भी हों उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो b मैंने ले लिया जिसमें 2 स्तंभ हों, 2 पंक्तियां हों। यहाँ से मैंने लिया 2 1 और 4 3, ये ले लिया। इसका क्रम कितना है 2 गुणा 2। देखिए इसमें जितने स्तंभ हैं इसमें उतनी ही पंक्तियां हैं। तो जो हम अब ए बी प्राप्त करेंगे उसका क्रम मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कितना आएगा, बीच में से ये 2 बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचा आपके पास 3 और 2, यानी कि गुणन जो आएगा वो 3 गुणा 2 क्रम का आएगा। अब गुणा करने का तरीका, इसमें क्या है देखिए, गुणा में एक विशेष प्रकार है गुणा करने का। इसमें जो बाद में रखा हुआ है अवयव, बाद में कौन रखा हुआ है b, तो b के स्तंभ की गुणा, जो स्तंभ में तत्व आपको दे रखे हैं, एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, उनकी गुणा a के पंक्ति के संगत तत्वों में करनी है। यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं a की पंक्ति में उनसे करनी है। एक आसान तरीका समझिए, इसके स्तंभ को 2 और 4 को इसके ऊपर रख दीजिए। 2 और 4, ये रफली वर्क है आपका, आपको अभी सिखाने के लिए कर रहा हूँ। जब प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे तब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें गुणा करनी शुरू कर दीजिए। 2 की गुणा इस संगत में जाएगी, यानी कि 2 प्लस में 4 की गुणा 2 में जाएगी, कितना हुआ 8। बीच में जो चिन्ह आ रहा है प्लस का या माइनस का वही लेके चलेंगे। फिर इस 2 की गुणा इस 3 में करेंगे, 2 तिया 6 और 4 की गुणा 2 में करेंगे वो भी 8। फिर 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तीनों पंक्तियों में गुणा हो चुकी है तो पहले स्तंभ का काम समाप्त हो गया। अब दूसरे स्तंभ को इसी तरीके से उठाएंगे, 1 और 3 इसके ऊपर रखेंगे और उसी तरह संगत तत्वों में गुणा करते चले जाएंगे और दूसरा स्तंभ बनेगा। जिस चीज़ को हम स्थिर रख रहे हैं, जैसे हम स्तंभ को स्थिर रख रहे हैं तो स्तंभ आपका बनता जाएगा। पंक्तियां हम परिवर्तित कर रहे थे तो पंक्तियां आपकी परिवर्तित होती जा रही हैं। अब देखिए 1 और 3 की संगत तत्वों में गुणा हमें करनी है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो प्लस में 6। 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 और 3 की गुणा 2 में करेंगे तो फिर से
6। 1 की गुणा अब 4 में करेंगे तो 4 और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9। जोड़ लीजिए अब इन्हें, 10, 14 और 20। यहाँ से फिर 7, 9 और 13। ये आपके पास इनका गुणनफल आ गया। और क्रम देखिए कितना है, वही 3 गुणा 2 जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ये गुणा करने का तरीका है। प्रैक्टिस के बाद आप इसमें परफेक्शन ला सकते हैं, नहीं तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रश्नावली भी आपकी यही है, इसी तरीके की है। उसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, यही सब आपको करना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2। पहला ही प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको 3 अवयव दे रखे हैं। ए आपको दिया गया है 2, 4, 3, 2। ये 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव दे रखा है। फिर आपको दे रखा है बी, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है, 1, 3, -2 और 5। और फिर एक अवयव तीसरा आपको सी दे रखा है, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का ही है, वर्गावयव है, -2, 5, 3 और 4। वर्गावयव के बारे में आपको बता ही रखा है। वर्गावयव क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या समान हो। तो यहाँ पे तीनों अवयव आपको जो दिए गए हैं वो 2 गुणा 2 क्रम के दे रखे हैं। ठीक है, अब पहले प्रश्न की बात करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है a + b, यानी कि a में b को जोड़ना है। जोड़ने का बड़ा आसान तरीका आपका है, संगत तत्वों को जोड़ना है बस। 2 और 1 कितना हुआ, 3, 4 और 3 कितना हुआ। इसे एक्सपेंड तरीके से लिखते हैं विस्तार पूर्वक। पहला एलिमेंट क्या आएगा, 2 + 1। दूसरा एलिमेंट 4 + 3। फिर ये 3 माइनस में 2, फिर ये 2 प्लस में 5। अब इसे आप सरल करके लिख सकते हैं। 2 और 1 कितना होगा, 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 घटेंगे 1 और 2 और 5 7। तो इस प्रकार से हमने a + b ज्ञात कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न हम इसमें करते हैं, थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 3a - में c, यानी कि a का 3 गुना। तो सबसे पहले आप 3a कर लेंगे। जब आप किसी अवयव को किसी एक अचर से गुणा करते हैं तो उसकी गुणा, उस अचर की गुणा अवयव के हर एलिमेंट्स में जाएगी। समझ में आ गई बात, यानी कि जितने चारों के चारों एलिमेंट दे रखे हैं, चारों के चारों एलिमेंट्स में इस 3 की गुणा जाएगी। यदि यहाँ पर 9 एलिमेंट होते या 12 एलिमेंट होते तो उन सब में जाती। तो सबसे पहले 3a की वैल्यू लिखते हैं। 3 गुणा में a कौन है, 2, 4, 3 और 2। माइनस में c कौन है, -2, 5, 3 और 4। अब सबसे पहले 3 की गुणा इसमें कर लेते हैं। ये क्या हुआ, 6, 12, 9 और 6। इस 3 की गुणा हमने हर एलिमेंट में कर दी। अब माइनस क्या करना है आपको, -2, 5, 3 और 4। अब घटाना आपका आसान है। 6 माइनस बाहर है और माइनस ही अंदर है, तो प्लस के 2 हो जाएगा। यहाँ से 12 माइनस इस पे अप्लाई होगा, माइनस के 5। 9 और संगत तत्व कितना है, 3 है, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस के 3। फिर यहाँ से 6 और माइनस में कितने, 4। अब आप इसे सरल करके लिख सकते हैं। 6 + 2 8 हो गए, 12 में से 5 घटेंगे 7 हो गए, 9 में से 3 6 हो गए और 6 में से 4 घटेंगे 2 हो जाएंगे।
तो 3a माइनस सी की वैल्यू ये आ गई आपके पास। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी का एक पार्ट और करते हैं। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबका क्रम 2 गुणा 2 है, तो इस वजह से हमें कोई नेसेसरी कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, सब समान क्रम के हैं। तो इनका योग भी संभव है, इनका अंतर भी संभव है, इनकी गुणा भी संभव है। नहीं तो सबसे पहले आप किसी भी प्रश्न में यही क्रम को ही आपको चेक करना होता है। अब देखिए इसका करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है ए बी। ए आपके पास था 2, 4, 3 और 2। गुणा आपको करनी है बी से। बी कितना है? 1, 3, -2 और 5। तरीका आपको बताया ही था गुणा करने का। इसका स्तंभ लीजिए और इसकी पंक्तियों से गुणा कीजिए। चाहे तो आप वही ऊपर रख के कर सकते हैं, और यदि आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाती है तो आपको फिर वो ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है। संगत तत्वों में सीधे गुणा करके लिख सकते हैं। कैसे? 1 की गुणा 2 में जाएगी तो 2, -2 की गुणा 4 में जाएगी, माइनस में 8। इसी तरीके से 1 की गुणा 3 में जाएगी और -2 की गुणा 2 में जाएगी, माइनस के 4। अब दूसरे स्तंभ को इसी तरीके से 3 की गुणा 2 में जाएगी 6 और 5 की गुणा 4 में जाएगी, प्लस में 20। 3 की गुणा 3 में जाएगी 9 और 5 की गुणा 2 में जाएगी, प्लस में 10। क्या आया यहाँ से आपके पास? माइनस के 6, यहाँ से माइनस का 1, 26 और 19। ये आपका ए बी आपको प्राप्त हो गया। यदि आपको बी ए ज्ञात करना है इसमें, तो यहाँ से बी को पहले रख लेंगे और ए को बाद में रख के फिर उसी तरीके से ए के स्तंभ बी की पंक्तियों में गुणा करेंगे। तो ये प्रश्नावली है आपके पास। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें आप कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आपका वही योग वाला है, तीसरा प्रश्न भी आपका गुणा वाला है, गुणा करेंगे आप, जिनमें गुणा संभव हो सकती है। चौथा प्रश्न भी आपका योग अंतर वाला है, पांचवा प्रश्न भी आपका वही योग और अंतर वाला है, छठा प्रश्न भी वही गुणा और योग वाला है, सातवां प्रश्न भी फिर उसी तरीके से है। तो मैक्सिमम जितने भी प्रश्न आप इस प्रश्नावली के कर पाएँ वो आप करने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न नहीं होंगे उन्हें राउंड करके छोड़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से, ठीक है। और इसमें से जो शेष प्रश्नावली आपकी बचती है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए आपका यही मेन काम है। आज आपको गुणा करनी सीखनी। कोई भी प्रश्न उठाइएगा, उनकी गुणा करके देखिएगा, अपने उत्तर को मैच कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अवयव का जोड़ना और अंतर करना, इसकी भी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये प्रश्नावली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम के लिए। आगे वाली प्रश्नावलियाँ महत्वपूर्ण होंगी और उनमें आपको योग, अंतर और गुणन का भरपूर प्रयोग करना पड़ेगा। यदि इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं गुणा करने में, जोड़ने और घटाने में, तो आगे उन प्रश्नावलियों में आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अवयव के, मार्किंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, बड़े सीरियसली आपको करनी है। अपनी नोटबुक में भी इन नोट्स को बनाते चले जाना है और इन पूरी प्रश्नावलियों को हल करके अपनी नोटबुक में उतार लेना है आपको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।